रामकोला कस्या मार्ग पिछले 6 साल से बवासीर जैसा बना हुआ है। मतलब वो समस्या समाप्त ही नहीं होती है। उस सड़क पर इतने शोध हुए हैं कि आप जितनी दूर चलेंगे उतने अलग अलग चीज आपको दिखेंगी। उस पर पंचिंग भी दिखेगी, उस पर गड्ढे भी दिखेंगे, उसी पर आपको दिखेगा भी कि एक तरफ सड़क एकदम चमाचम है और एक तरफ गड्ढे हैं। लेकिन यह समस्या दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है। वहां से जिला पंचायत सदस्य बलराम राव जी हमारे साथ हैं। इन्होंने आवाज उठाई है, क्या निष्कर्ष निकला है बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैंने देखा कि सदन में आपने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है जी। क्या आश्वासन मिला, क्या चीजें थोड़ा बताइए। असल में मैं प्रतिदिन मीडिया और सोशल मीडिया में लगातार देख रहा हूं कि जिले में नई सड़कों को बनाने को लेकर के, सड़कों के चौड़ीकरण उच्चीकरण को लेकर के, तमाम सड़कों के रिन्यूअल को लेकर के माननीय विधायकगण, सांसदगण एवं तमाम अधिकारियों के तरफ से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि सरकार चौमुखी विकास में जुटी हुई है और सारी सड़कें चमक रही हैं। ऐसी स्थिति में मैंने सीडीओ मैम से ये पूछना चाहा है कि आपने जनपद के कोने कोने में तमाम, मुझे लगता है कि ब्लॉकों में, तहसीलों में दौड़ा करी हैं और फार्मर रजिस्ट्री को लेकर के, जनहित के कई योजनाओं को लेकर के तमाम, मुझे लगता है कि प्रयास किए हैं कि उन लोगों को योजना का लाभ दिलाया जाए। ऐसी स्थिति में मैंने ये पूछना चाहा है कि क्या आपने रामकोला कस्या रोड, जो जिसकी लंबाई 19 से 20 किलोमीटर लगभग है, उस 20 किलोमीटर वाली सड़क पर आपने ये देखा है कि उसका खस्ता हाल क्या है। मुझे लगता है कि 2 माननीय विधायकगण का वो क्षेत्र पड़ता है, माननीय रामकोला विधायक, माननीय कस्या विधायक, दोनों लोगों के क्षेत्र के बावजूद भी और दोनों लोगों के संयुक्त प्रयास के बाद भी जो सड़क 2015 में बनती है वो 5 साल बाद ओडीआर की सड़क है, वो रिन्यूअल हो जानी चाहिए थी। लेकिन 5 साल कौन पूछे, आज 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और 10 साल में वो सड़क चौड़ीकरण और उच्चीकरण की बात कौन पूछे, वो सड़क आज तक रिन्यूअल नहीं हो पाई। ये मैं सदन के माध्यम से, अपने सदन के सभी जिला पंचायत सदस्य जो हमारे साथी हैं, उनके सहयोग के माध्यम से मैंने ये सदन से एक तरफ से मैंने ये उन्हें अवगत कराया है ही नहीं, बल्कि उन्हें चेतावनी दिया है कि अगर इस सड़क का व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुआ तो शीघ्र ही आप याद करेंगी और इतिहास में देखेंगी कि 2012 से 2015 के बीच में वही रामकोला कस्या रोड, जहां पर मुझे लगता है कि 2-2 किलोमीटर पर आम जनता उतर करके और सड़क पर आंदोलन कर रही थी और जनपद ही नहीं, प्रदेश के बैठे हुए मुझे लगता है कि विभागीय मंत्री लोगों की कुर्सी हिल रही थी, वह दिन अब दूर नहीं है। और मुझे लगता है उस 20 किलोमीटर के क्षेत्र में सैकड़ों गांवों के लोग सड़क पर उतरेंगे और इस स्थिति में वह न्याय मांगने का काम करेंगे। इसी समस्या को लेकर के उन्हें पूरी तरह से अवगत कराया है। मतलब जनता अब इस मामले में चुप नहीं रहने वाली है, नहीं रहने वाली अब, क्योंकि काफी बार मान मनवल हो गया, काफी बार लोगों से बताते बताते थक गए लोग, अब जनता सड़कों पर उतरेगी। तो आप उनके सहयोग में खड़े रहेंगे जनता। जी बिल्कुल, मैं वहां अपना जी जान से लगूंगा। इसलिए लगूंगा कि मुझे लगता है कि क्षेत्र के कई ऐसे राजनीतिक लोग भी जो आज समाज में, मुझे लगता है कि जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कुछ लोग दायित्वों पे हैं, कुछ लोग नहीं हैं, वह समाज सेवी हैं, वह भी अपना योगदान सुनिश्चित कराएंगे। और इसी आशा विश्वास के साथ हम वहां ये सवाल रखें। ये 20 किलोमीटर लंबी सड़क जो 2 विधानसभाओं को जोड़ती है, रामकोला कस्या मार्ग, जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर है। महोदया, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लगभग 2015 में उस सड़क का निर्माण हुआ था, आज तक उस सड़क का रिन्यूअल नहीं हो पाया है। माननीय विधायक रामकोला भी है। ऐसी स्थिति, ऐसी सड़क, जिस सड़क को मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई उस सड़क की तुलना किसी सड़क से नहीं की जा सकती। इसलिए नहीं की जा सकती कि मैं सुना हूँ, देखा हूँ कि कईयों सड़कें हैं जिस सड़क की लंबाई 20 किलोमीटर है, लेकिन उसमें 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बना हो। एक ऐसी विचित्र सड़क जिसकी एक पटरी बनी हो और दूसरी पटरी छोड़ दी गई हो, कहीं पैच लगाया गया हो, कहीं रिन्यूअल किया गया हो, कहीं उसी तरह बदहाल स्थिति में छोड़ दिया हो। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप इन ब्लॉकों का दौरा की होंगी तो जरूर उस सड़क से होकर गुजरी होंगी। क्या आपको वो सड़क याद है कि उस सड़क की स्थिति आज के डेट में क्या है? जिले की सबसे चर्चित सड़क है रामकोला कस्या मार्ग, जो पिछले 6 साल से बदहाल है। सड़क पे जितने गड्ढे नहीं, उससे ज्यादा चिप्पियां जुड़ी गई हैं। बावजूद इस पे जिला पंचायत उस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है? नहीं, जिला पंचायत जो है बेसिकली विलेज रोड VR पे
काम करती है विलेज रोड पे, वो एमडीआर की कैटेगरी में रोड आती है, उसकी ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो पीडब्ल्यूडी की बेसिकली रोड है, पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है। पीडब्ल्यूडी द्वारा बताया गया है कि उसका प्रस्ताव भेजा गया था शासन को, लेकिन किन्हीं कारणों से वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो पाया। पुनः प्रयास किया जा रहा है उसको स्वीकृत कराने का। इसका डिटेल जो है पीडब्ल्यूडी के से ही प्राप्त किया जा सकता है। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।